बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और बेटा कैसे हैं आप सब? घर पे खैरियत से हैं, सेहत व आफियत के साथ? ठीक है बेटा, ये वीडियो जमाते चाहरुम यानी 4th क्लास के लिए है। पिछले वीडियो में हमने पहले सबक को रिवाइज किया था, दोहराया था। इस वीडियो में हम दूसरा सबक देखते हैं। दूसरा सबक है जिसका नाम है अकरम की ईद। इसमें हम पहली बिट जो देखेंगे वो है अल्फाज माने। क्या है पहला? हतल इम्कान, जहां तक मुमकिन हो। फरमाइश, मांग, मुतालिबा। तनाव, कशीदगी, खिंचाव। हैरत, ताज्जुब। इस्तेताअत, हैसियत, बिसात। शरीक, शामिल। ठीक है बेटा, जो मुकम्मल नहीं कर रहे हैं वो लोग नोट्स मुकम्मल कर लीजिए। तकरीबन नोट्स और करेक्शन के लिए आ रहे हैं, जो नहीं करे वो लोग भी मुकम्मल करके करेक्शन के लिए लेकर आइए कर। ठीक है, नेक्स्ट बिट जो है आपको वो ये है अलिफ बिट। इमला दुरुस्त कीजिए, यानी यहाँ पे जो लिखा गया है फरमाइश लिखा हुआ है, तो उसे हमें क्या लिखना है? सही इमला फरमाइश लिखना है। ठीक है। इवज, औज, जिद्दी, जिद्दी। खुशी, खुशी। नमाज, नमाज। वजू, वजू। यहाँ पे इमला दोस्त यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है उसे हमें सही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है? दिए गए सवालात के जवाब तफसील से लिखिए, ये देखेंगे हम। इसके बाद में ये देख लेंगे बिट, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये अल्फाज माने हम अभी देखे हैं, फिर इसके सवालात के जवाबात ये हैं। अकरम अपने अब्बू से किस बात की जिद कर रहा था? किस बात की जिद कर रहा था? अकरम अपने अब्बू से अपनी ख्वाहिशात को पूरे करवाने की जिद कर रहा था। दूसरा सवाल है, अकरम के अब्बू ने उसको क्या समझाया? अकरम के अब्बू ने समझाया कि अभी मौका नहीं है, कुछ माह बाद जब पैसे जमा हो जाएंगे तो तुम्हें सब दिला देंगे, बोलकर अकरम के अब्बू ने अकरम को इस बात को समझाया। तीसरा सवाल देखिए, अकरम ईद के लिए क्या क्या चीजें खरीद कर लाया? क्या क्या चीजें खरीदा उसने? अकरम ईद के लिए अपनी पसंद के सूट, उम्दा घड़ी, टाई, चश्मा, खिलौना, कार, बेल्ट, जूते और सैंडल सब चीजें खरीद कर लाया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अकरम के अब्बू रात भर घर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जरूरी काम से गए हुए थे। अकरम के अब्बू जरूरी काम से गए हुए थे, इसलिए रात भर घर नहीं आए। पांचवा सवाल देखिए, अकरम के अब्बू के दोस्त मंजूर साहब ने इनकी क्या मदद की? क्या मदद की उनके अब्बू की? अकरम के अब्बू के दोस्त मंजूर साहब ने 10,000 रुपए देकर इनकी मदद की। अकरम की जिद छुड़ाने और इसे सीधा रास्ता दिखाने के लिए जो ड्रामा रचा गया था वो इसमें बराबर के शरीक थे। है बेटा समझ में? ये आपको लॉन्ग आंसर्स की तरह है, तफसील से जवाब लिखिए है। इसके बाद में यहाँ पे हम मुख्तसर सवाल के जवाब देखते हैं। अकरम जिद्दी क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? हर ख्वाहिश को पूरा करने की वजह से जिद्दी हो गया था। ड्रामा किसकी जिद छुड़ाने के लिए रचा गया था? अकरम की जिद छुड़ाने के लिए रचा गया था। अकरम के अब्बू को पैसे किसने दिए थे? किसने दिए थे? हाँ, मंजूर साहब ने दिए थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन जुमलों को सही अल्फाज से मुकम्मल कीजिए, यानी ये जो जुमले दिए गए हैं उसे आपको सही अल्फाज से मुकम्मल करना है। अकरम की अम्मी ने कहा कि वो अपनी डैश पूरी करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? पूरी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है। मैं एक बहुत डैश काम से जा रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे? मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अकरम ने कहा कि अम्मी ये सब रुपए आप डैश के पास पहुंचा दो। किसके पास पहुंचा दो? अब्बू के पास पहुंचा दो बोलकर कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिए गए? दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। तो क्या है? वाहिद यानी एक है, जमा यानी एक से ज्यादा, एक से जायद। जिस तरह से इंग्लिश में सिंगुलर यानी वन और
प्लूरल यानी मोर देन वन। तो इसी तरह से उर्दू में वाहिद यानी एक है और जमा यानी एक से ज्यादा, एक से जायद। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वाहिद अल्फाज की जमा बनाना है। वाहिद क्या है, मुतालिबा, इसकी जमा क्या आएगी, मुतालिबात। दूसरा ख्वाहिश, ख्वाहिशात। जुर्म, जुराइम। फरमाइश, फरमाइशों। पैसा, पैसे। कोशिश, काविशों। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में। वाहिद की आपको यहाँ पे जमा बनाना है। तो यहाँ पर आपका दूसरा सबक मुकम्मल हो गया है। तकरीबन बच्चे सैम्पल असेसमेंट टेस्ट लिखे हैं ना, मालूम है ना आपको कैसा आया था वो। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको पीरियोडिक असेसमेंट भी रहेगा, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन टाइप करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक सवाल के साथ आपको 3 जवाब दिए जाएंगे। 3 में से जो जवाब सही है आप उसी को क्लिक कीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको 1 से लेकर 20 तक सवाल दिए जाएंगे और हर सवाल के आपको 3 ऑप्शन रहेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगा, जो जवाब आपको सही लगा, उसी को आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब आपके पूरे 20 क्वेश्चन यानी पूरे 20 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे, तब उसे सबमिट का बटन रहता है, उसे प्रेस कर दीजिए तो सबमिट हो जाएगा। अगर एक मरतबा आपने सबमिट कर दिया तो आपका आंसर चेंज नहीं कर सकते। उससे पहले अगर आपको किसी सवाल में डाउट है सबमिट करने से पहले, तो आप उसे चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे अच्छे से पढ़िए, 2 ही सबक है आपको, अच्छे से पढ़िए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगा। और इसमें जो पहला सबक आपको दिया गया है, एक मरतबा वो भी देख लीजिए। इसमें फर्स्ट बिट जो है अल्फाज माने खरीदना, मोल लेना, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। पेट चाक करना, पेट चीरना। फरोख्त करना, बेचना। लालच, हिर्स, तमा। हाथ धोना, नुकसान उठाना, खो देना। तो यहाँ पे नीचे क्या है, इन अल्फाज की जमा लिखिए, यानी वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, उसकी जमा हमें लिखना है। जमाना, जमाने। बात, बातों। मुर्गी, मुर्गियों। खुशी, खुशियों। अंडा, अंडे। फिर यहाँ पे सही अल्फाज से जुमलों को मुकम्मल करना है। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, दूसरे सबक में नहीं दिए गए थे, तो इसका इस्तेमाल करके हमें इन जुमलों को मुकम्मल करना है। मुर्गी रोजाना सोने का 1 अंडा देती थी। अब बाखर अमीर डैश बन चुका था, क्या आदमी बन चुका था। इसने अपने लिए एक बड़ा और डैश घर खरीदा, कौन सा, खूबसूरत घर खरीदा। दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। मुर्गी रोजाना सोने का 1 अंडा देती थी, सही है। बाहर सोने के अंडे को घर घर जाकर बेचता था, नहीं, गलत है, जबकि मार्केट यानी बाजार जाकर फरोख्त करता था। मुर्गी का पेट चाक करने के बाद इसको बहुत से अंडे मिले, नहीं, बल्कि उसे सिर्फ गोश्त और पर ही मिले, इसलिए ये गलत है जुमला। फिर इसके बाद में नीचे मुख्तसर जवाबात है ये। बाखर ने क्या पाला, बाखर ने मुर्गी को पाला। बाखर पहले कैसा आदमी था, बाखर बहुत गरीब आदमी था। सोने के अंडे का बाखर क्या करता था, सोने के अंडे को बाखर फरोख्त करता था। हाँ बेटा, समझ में। तो इसके बाद आपको सवालात है। पहला सवाल ये, सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर कैसा आदमी बन गया। सोने का अंडा मिलने के बाद बाखर शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। ठीक है बेटा, बाखर के दिल में लालच क्यों आया। बाखर के दिल में लालच इसलिए आया कि वह मुर्गी का पेट चाक करके तमाम सोने के अंडे निकालकर शहर का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को क्या मिला, मुर्गी का पेट चाक करके बाखर को सिर्फ गोश्त और पर ही मिले। बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में क्या फर्क था। बाखर की मुर्गी और दूसरी मुर्गियों में यह फर्क था कि बाखर की मुर्गी सोने का अंडा देती थी। लालच का अंजाम कैसा होता है, कहानी के मुताबिक बताइए। लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क़वायद है, इस्म किसी शख्स, जगह, चीज या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे मिसाल अहमद, हैदराबाद, कलम, शेर वगैरह। तो यहाँ पे आपके 2 भी सबक़े मुकम्मल हो गई हैं। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।